ओम शांति। आज 12 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं बाबा के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। अर्थात बाबा कहते हैं कि अनाथों को सनाथ बनाने। अनाथ कौन होते हैं और सनाथ कौन होते हैं? अनाथ जिनका कोई, बाबा कहते हैं कि जिसका कोई धनी धोड़ी नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं जिसका कोई माता पिता नहीं होता, जो अनाथ होते हैं। तो बाबा कहते, आज की दुनिया में जो भी बच्चे हैं, आत्माएं हैं, उनका बाप से कनेक्शन टूटा हुआ है, तो उनको बाप की पहचान दिलाने आए हैं। अर्थात अनाथ से सनाथ बनाने और दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने आए हैं। प्रश्न है, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आथत यानी कि धैर्य देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता को कि फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है अथवा रावण राज्य हो गया है। सब दुखी ही दुखी हैं। कहते हैं हम सब पतित हैं। तो बाबा कहते कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हुआ हूँ। बाप आकर आथत देते हैं। आथत पर अर्थात बाबा ने बताया कि धैर्य देते हैं कि बच्चे बेफिक्र रहो, ये मेरा ही पार्ट है। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब ऑर्फन हैं। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब बड़े दुखी हैं, सारी दुनिया में अशांति है। इसीलिए बच्चों को दुख से पार कर वह रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुखधाम में ले जाने आए हैं। बाप कहते हैं ये मेरा फर्ज है। सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी कहते हैं, हे बेहद के बाबा, आप अभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो, ब्रह्म महातत्व में रहते हैं ना। यहाँ है जीव आत्माएं, वहाँ है आत्माओं का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते, यह नाटक है सुख और दुख का। बुलाते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा, क्योंकि दुखी हैं। यह गीत भी इस पर गाया हुआ है। कौन सा गीत था? कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। मतलब भगवान को बुलाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान ऊपर रहता है, तो इसलिए कहते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बच्चों की क्या भूल हुई है, बाप को भूले हैं। गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते। गाते भी हैं, हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले। अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था। प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। गृहस्थ आश्रम था। भारत महान पवित्र था। गाते भी हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ तो सब अनाथ बन गए हैं। बाबा कहते, गाते हैं ना कि अनाथों को सनाथ बनाने वाले, तो क्यों गाते? क्योंकि पहले भारत जो था वो सनाथ था, गृहस्थ आश्रम था, सदा सुखी था, मतलब गृहस्थ भी था और आश्रम भी था। तो बाबा कहते उनको पता ही नहीं। हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता? वे समझते गौ आदि को मारना हिंसा है। बाप कहते एक दो पर काम कटारी चलाना भी हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं।
बाप कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम, क्रोध, ये 5 विकार तुम्हारे दुश्मन हैं, जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। बाबा पूछते हैं, हे भारतवासी बच्चों, बाबा पूछते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने सुखी थे। बाबा पूछते हैं, बच्चों तुम्हें याद आता है, यहाँ कोई शरीर छोड़ते तो कहते स्वर्ग गया, अब नरक से गया ना तो समझना चाहिए। बाबा कहते समझाना चाहिए कि भारत इस समय नरक है, इसको रौरव नरक कहा जाता है। बाबा कहते भी हैं कि जब कहते हैं कि स्वर्ग गया तो फिर रोते क्यों हो, अच्छी बात है ना स्वर्गवासी हुआ तो बाबा कहते हैं, गरुड़ पुराण में कथाएं हैं और कोई नदी नहीं है, विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं, एक दो को काटते करते रहते हैं। एक दो को दुखी काटते रहते हैं। बाबा कहते एक दो को दुखी करते रहते हैं और काटते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं ये दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है, बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक अभी अभी स्वर्ग। जिसके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है, नहीं, धनवान भी दुखी होते हैं। माना बाबा कहते हैं जिसके पास पैसा बहुत है तो तन से बीमार है, हमेशा बीमार रहता है, या जिसके पास तन भी ठीक है धन भी ठीक है तो बट उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि जिसके पास धन बहुत है वो भी दुखी हैं, इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाते तुम्हारा धनी है माता पिता, जिसके लिए ही तुम गाते हो तुम माता पिता। मनुष्यों को तो पता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता, राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते। बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते। ये सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। दुनिया वाले क्या कहते, किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है और अगर कोई ऐशो आराम करता है या कुछ ज़्यादा शो ऑफ करता है तो कहते माया है। तो बाबा कहते वो तो संपत्ति है। संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद बाप ही देते। बाकी वह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं। गीता सुनाकर फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान उवाच, अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा, ये तो ऊपर वाले को बुलाते कि रूप बदल कर आओ। तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो। बाबा कहते तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो, कैसे बदलती हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो। तो बाबा भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। ऐसा तो नहीं कि रूप बदल के आएंगे तो मतलब बैल में आएंगे या नरसिंह अवतार जैसे दिखाते हैं या कच्छ अवतार में आएंगे। बाबा कहते ऐसा तो नहीं। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदल कर मनुष्य तन में आओ। तो बाबा कहते मैं कोई बैल व कच्छ मच्छ में नहीं आता हूँ। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो 2 बाप हो गए, एक तो परमपिता परमात्मा शिव जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। अब बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य वह बाप ही है जो सबसे ऊंच है। इस खेल को भी समझना चाहिए ना। भारत पर ही खेल है, बाकी वह बाई प्लाट है। भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। दैवी धर्म दैवी कर्म श्रेष्ठ थे, अब धर्म कर्म भ्रष्ट बन गए। बाबा कहते हैं कि सारा मदार जो है जो खेल है वो भारत पर ही है, बाकी वो और जो कंट्रीज हैं वो तो आज हैं, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही निकले हैं और कुछ दिन बाद खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सारा खेल भारत पर है, बाकी सब बाई प्लाट। बाप समझाते धर्म मुख्य है 4। सबसे पहले देवी देवता धर्म,
सत्युग स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना। वे हैं हेवनली गॉडफादर। बाबा कहते मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन रहे हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं। ये है ही दुख की दुनिया। त्राही त्राही करते रहते हैं। भारत सुख धाम था, अभी दुख धाम है। आए हैं शांति धाम से, अब नाटक पूरा होता है। ये चोला पुराना हो गया है। गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ पवित्र हेवन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र हैं। आधा कल्प राम राज्य है, आधा कल्प रावण राज्य है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। बाबा कहते अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो और सतयुग में दैवी गोद में होगे, अर्थात देवी देवताओं की गोद में होगे। तो बाबा कहते कौन सी, बाबा ऐसे मुरलियों में कहते कि कौन सी गोद ज़्यादा अच्छी है, ईश्वरीय गोद कि डायरेक्ट भगवान की गोद में हो, या सतयुग अच्छा है जो सिर्फ देवी देवताओं की गोद में हो। बाबा कहते ये ईश्वरीय फैमिली है। दादा ग्रैंडफादर हैं शिव बाबा, अर्थात बाबा कहते हैं ग्रैंडफादर कौन है, शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। ये रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है। मनुष्य तन में आए हैं। वह बाप पेड़ आत्माओं से बात करते हैं। उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। यह जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी? आत्माओं में ही संस्कार हैं जिस अनुसार जन्म लेती है। सन्यासी लोग क्या कहते हैं, आत्मा तो निर्लेप है, तो इसलिए वो कहते हैं कि स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे कि आत्मा को तो कोई पाप लगता नहीं उनके हिसाब से। तो बाबा कहते आत्माओं में ही संस्कार हैं। कोई भी कर्म करती है, आत्मा धर्म का अच्छा कर्म करती है, बुरा कर्म करती है, तो बाबा कहते लेप छिप तो आत्मा पर ही लगता है। कहते हैं ना कि यह महान आत्मा है, पाप आत्मा है, तो जिस अनुसार जन्म लेती। अभी तुम बच्चे परमपिता परमात्मा को जानते हो। सब उनको ही याद करते हैं। हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो, चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो। सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते। तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं। ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। पाप आकर जो नॉलेज सुनाते, उसका नाम रखा है गीता। बाप भी राजधानी स्थापन करते हैं और कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसीलिए पवित्र बन। बाबा कहते अभी राजधानी स्थापन हो रही है, इसीलिए पवित्र बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए, धन का बनाते हैं। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। कोई कहता है कि ये नाटक है, कहते तो हैं कि ये मुसाफिर खाना है, रंगमंच है, लेकिन वो फिर समझते कुछ भी नहीं। सभी आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। परमात्मा का भी पार्ट है। बाबा ने समझाया है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। आत्मा का रूप क्या है? बाबा ने बताया कि स्टार, लाइट, चमकता है भ्रकुटी के बीच अजब सितारा। वो एक गायन है ना कि भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो बाबा कहते हैं इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है। बंडर है ना। बाप कहते मेरी आत्मा में भी पार्ट है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ। इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पार्ट चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबर बार होते हैं। सबसे पहले है बाबा। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। बाप के पास जो नॉलेज है वह सबको देते हैं। सॉरी,
सबसे पहले है बाबा, वो भी तो एक्टर्स ही है ना कि यहाँ आकर एक्ट करता है। तो शिव बाबा, सबसे पहले है बाबा, शिव बाबा। बाप के पास जो नॉलेज है वे सबको देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, जो सीट चाहिए लो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए। जगत अम्बा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। कहाँ से नॉलेज मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये नॉलेज मिल रही है, जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं। मुझे यहाँ पर एक लाइन याद आती है जो हम दुनिया में कहते हैं ना कभी कभी जब कोई जिसके दिमाग में कुछ ही समझाओ वो समझता नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि जब अकल बढ़ रही थी तो कहाँ थे, पूछते हैं ना ऐसे कहीं कहीं पे। तो वही है कि अभी जो बाबा ज्ञान दे रहा है, अकल दे रहा है, तो कितने बाप से विपरीत बच्चे हैं जो बाबा कहते हैं कि पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, मम्मा बाबा कहते भी हैं, निश्चय भी होता है, फिर भी भागंती हो जाते। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। तो बाबा कहते अभी पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये नॉलेज मिल रही है, जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें ये सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। त्योहार सभी इस संगम के हैं। बाबा बताते त्योहारों पे भी क्या होता है, जो इतने सारे त्योहार बनाए हैं, होली, दिवाली, शिवरात्रि। स्टार्टिंग स्पेशली जो त्योहारों की शुरुआत होती है वो शिवरात्रि से ही होती है, क्योंकि जब शिव आता है तभी से शिवरात्रि शुरू होती है। उसके बाद में कृष्ण रात्रि अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं। तो बाबा कहते शिव के बदले कृष्ण रात्रि कहे, कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। बाबा कहते कायदे में तो शिव आता है रात में, कलयुगी रूपी रात में, और संगम पर कृष्ण आता है। तो बाबा कहते कि शिव के बदले कृष्ण रात्रि कहे, कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। कहते हैं ना रात के 12 बजे व्रत खोलते हैं और 12 बजे ही आते हैं कृष्ण। तो बाबा कहते शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं, उसको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात बेहद का दिन है, ये शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त बैठ पढ़ते हैं। बताओ बाबा कहते कितना गुप्त पढ़ रहे हैं। सब अपने अपने घरों में बैठे हैं फिर भी पढ़ रहे हैं, है ना। आजकल लॉकडाउन में भी क्या हुआ था, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, फिर भी पढ़ाई चल रही थी। योग बल से राज्य लेते हैं, प्राचीन राजयोग मशहूर है, जिससे विश्व की राजाई मिलती है। सभी पावन हो जाते हैं, ये नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है, वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता है। कहाँ रहता है? सत्युग में। बाबा कह रहे कि वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता है, बाकी परमात्मा का या रचना का नहीं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंच हो जो रूहानी सेवा करते हो। बाबा हमेशा कहता है कि तुम ब्राह्मण जो हो वो सबसे ऊंच हो। एक तो बाबा कहता है कि भगवान से भी ऊंचे हो, क्योंकि जो विश्व की बादशाही है, बाबा कहते मैं तो तुम्हें देकर फिर घर बैठ जाता हूँ, तो वो भी तुम भोगते हो। मतलब जो प्रारब्ध भोगते हो, सत्युग की फैसिलिटीज का जो सुख लेते हो, वो भी बाबा कहते तुम लेते हो। तो भगवान से ऊंचे, एक तो जब भगवान से ही ऊंचे हो गए तो फिर किसी और से क्या तुलना करें। फिर भी बाबा कहते हैं जो देवताएं हैं सतयुग में, उनसे भी ऊंचे तुम हो। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ आत्मा का ज्ञान है, तुम्हें तो परमात्मा का भी ज्ञान है, सृष्टि के आदि मत अंत का भी ज्ञान है। तो बाबा कहते तुम सबसे ऊंचे हो जो रूहानी सेवा भी करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने, एक मुसाफिर बाकी सब है सजनियाँ। प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है, साजन आते ही हैं सबको श्रृंगार कर ले जाने। सभी मच्छरों सदृश से जाएंगे। बाबा कहते हैं जो बारात चलती है शिव की बारात में, कहते सब जाएंगे
और बाबा कहते बारात में भी क्या होता है, साजन आगे होता है अर्थात जो दूल्हा होता है और पीछे पूरी बारात होती है। तो ऐसे ही बाबा कहते कि प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। बाकी तो जो हम आत्माएं हैं बाबा के साथ जाने वाली हैं, बाकी बारात पीछे जाने वाली है। अर्थात बाबा कहते जो से हद में क्या होता है लौकिक में, कि जो दूल्हा होता है घोड़ी पे चढ़ा हुआ, उसके साथ साथ फैमिली चलती है, डांस वांस करती है, नाचते गाते हैं ना, और बाकी पीछे बारात चलती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि प्रजा और मुक्ति धाम में जो निवास करेंगे वो बारात में जाएंगे पीछे। तो बाबा कहते सभी मचरो सदस्य जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए। क्या कहा बाबा ने? दूसरी पॉइंट है बाप समान नॉलेज में फुल। बाबा कहते बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को देनी है। बाबा कहते पहले तो बाप समान नॉलेजफुल बनना है, जो बाबा में नॉलेज है वो सब ले लेनी है और उसके बाद वह दूसरों को देनी है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले। क्या कहा बाबा ने? सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न बाबा। अर्थात क्या होता है जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तब हम उदास हो जाते हैं। तो बाबा कहते अभी तो सर्व प्राप्तियां मिल गई तो उदासी किस बात की। तो बाबा कहते सर्व प्राप्तियां जो मिली हैं उसकी स्मृति में रहो तो उदासी को जैसे तलाक दे दोगे और खुशियों के खजाने से संपन्न हो जाओगे। तो ऐसी बाबा ने वरदान दिया। विस्तार में बताया बाबा ने, संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, भले ये शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को कभी नहीं छोड़ना। बाबा कहते भले जान चली जाए मगर ये खुशी नहीं जाए। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। धन्य धोरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर ना आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं हद में कि कभी जब कभी कोई चोरी हो जाती है या तो व्यापार में कोई घाटा हो जाता है या ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या कहते हैं, भले ही पैसा चला गया बट इंसान तो बच गया ना। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो कहते हैं कि तुम तो बच गए ना, बाकी गाड़ी में खराबी आ गई कोई दिक्कत नहीं, वो संभल जाएगी या पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन जान ज़रूरी होती है। ऐसे ही बाबा इसमें कहता है इसमें तो जान भी चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अच्छा, स्लोगन है, मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता का पार्ट बजाने के लिए। क्या? मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता का पार्ट बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। बाबा कहते जब सर्व प्राप्तियों से संपन्न होगे तो खुद खुश रहोगे और जब खुश रहोगे तो सबको सुख दोगे और सबके दुखों को हंस सकते हो। कहते हैं ना कि खुशी जैसी खुराक नहीं। दूसरा कि जब मुस्कान हमारे चेहरे पे होगी तो कभी कभी हमें देखकर और भी लोग मुस्कुराने लगते हैं, अपना दुख भूल जाते हैं। तो ऐसी बाबा ने कहा, मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता का पार्ट बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। मम्मा जी के अनमोल महावाक्य हैं भगवानुवाच। बच्चों के प्रति, बच्चे ये गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। मम्मा सुना रही है लेकिन ये महावाक्य बाबा की। भगवानुवाच, बच्चों के प्रति, बच्चे ये गुरु मत शास्त्र मत में कोई मेरी मत नहीं है।
ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलने का पता भी मैं आकर देता हूँ। उनके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भगवानुवाच है, परंतु गीता भी मनुष्य ने सुनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाया है, उनका यादगार फिर गीता बनी है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकता। यह तो और ही उल्टा कर्मकांड में फंसाते। वेद शास्त्र पढ़ सीढ़ी चढ़ जावे, फिर उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं, इन कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि जो इतने वेद शास्त्र पढ़ते हैं, तो उनसे प्राप्ति तो होती नहीं। जब बाबा आते हैं तभी सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, और बाबा कहते हैं जो कुछ पढ़ा उसको भूल जाओ। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं, क्योंकि वो दुनिया वाले कहते हैं या सन्यासी या पंडित कहते हैं कि जो गीता में महावाक्य संस्कृत में उच्चारण हुए हैं, उसको सीखो तब परमात्मा मिलेगा। ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? दिखाते हैं ना कि उनको प्राप्ति हुई, तो बट उसने कौन सा शास्त्र पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था, तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, सांसों सांस मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना ये अच्छा कर्म है। परंतु यहाँ तो सदाकाल के लिए कर्मों की बंधाईमानी से छूटना है, विकर्मों की जड़ को निकालना है। मतलब दुनिया में क्या कहते कि मोटी मोटी बातें पकड़ लेते कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, ये अच्छे कर्म है। तो बाबा तो कहते विकर्मों की जड़ को निकालना, जिससे कि भले ही हमने झूठ नहीं बोला, बट कानों से झूठ सुना ना। तो बाबा कहते उस जड़ को ही खत्म कर दो, जब सुनोगे तो बोलोगे। तो ऐसी बाबा कहते हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसीलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाकी परमात्मा का जो जितना पहचानते हैं उतना ही नजदीक आते हैं। ये सब राज पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा आताल पाताल से जो उस पार है वो आकर सुनाता है। अच्छा, ओम शांति। तो क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा बच्चे, जितना भी जो शास्त्र वेद पढ़े हैं वो नहीं पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर पढ़े हैं तो उनको भूलना है, क्योंकि जो गीता है वो मनुष्यों ने लिखी है। सच्ची गीता तो भगवान ही आकर देते हैं, सुनाते हैं। अच्छा, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने। प्रश्न था, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आदत देते हैं? उत्तर था, मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। गीत था, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।